फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारे पास दो इक्वेशन है, तो कैसे हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो तीन प्रकार के ग्राफ हमें मिलेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था लास्ट में, कि एक हमें यूनिक सॉल्यूशन वाला मिलेगा जो कि इंटरसेक्ट कर जाएगा, एक मिलता है समांतर वाला जो कि नो सॉल्यूशन रहता, एक को इनसाइड वाला जो कि एक के ऊपर एक चला जाता है, समपाती वाला। ठीक है जी। तो हम पहला केस पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उससे कितने यूनिक सॉल्यूशन देके जाता है, और लाइन क्या हो जाता है, इंटरसेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। सच ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इस तरह के जो ग्राफ मिलने वाले हैं वो क्या करते हैं, एक बिंदु पे यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो ध्यान से यार। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास है और बोला है इसको ग्राफ विधि से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहला इक्वेशन इसको मान रहा हूँ, दूसरा इक्वेशन इसको मान। तो मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ। ठीक है अभी। तो पहला इक्वेशन जब मैं लूँगा तो मुझे क्या मिलता है, x + 2y = 3। अब देखो यार, हम क्या करते हैं ना, x का वैल्यू पुट करके y का मान कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमें x और y का मान दोनों का मान पता चल जाता है और आसानी से हमारा ग्राफ ड्रा हो जाता है। ठीक है, तो देखो यार, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 2y = 3 - 2x, सॉरी 3 - x, 2y = 3 - x। ये x है तो इधर जाएगा तो 3x ना, 3x में 3 में से घट जाएगा 3 - x। ओके, तो y बराबर मैं ये लिख सकता हूँ 3 - x/2। ये लिखना चाहिए मुझे। क्लियर है बात। ठीक है, अब मैं एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें मैं x y का वैल्यू लिखने वाला हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो मेरा ये बॉक्स है जिसमें मैं x लिखने वाला हूँ, एक बॉक्स है जिसमें y लिखने वाला हूँ। ठीक है, और हमें वैल्यू की ज़रूरत होती है दो ठो, एटलीस्ट दो, कम से कम दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें कंप्लीट करने के लिए। तो हम वैल्यू दो लेंगे, तीन ले लेते हैं कि और अच्छे से हमारे ग्राफ को दिख जाए। ठीक है, तो यार देखो इसमें ऐसे वैल्यू लिखना ना कि जो आसानी से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए उसका, ऐसे वैल्यू यहाँ पे पुट करना। थोड़ा माइंड में कैलकुलेट कर लेना, एक बार सोच लोगे तो आ जाएगा। जैसे मैं एक मान लो 0 रखता हूँ तो 3/2 मिलेगा, जो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। 3/2 को लिखोगे फिर उसमें डिफ़िकल्ट होता है भाई। ऐसा नंबर लेना जो आसानी से कटे, सीधा सीधा नंबर मिले। ठीक है, तो अगर मैं वैसे अगर जब पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, जब फ्रैक्शन में आएगा नंबर तो उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब पॉसिबिलिटी है, जब आसानी से दिख रहा है, तो वैसा कोई, जैसे अगर मैं x का 3 रख दूँ, मैं 3 रखता हूँ x का मान, तो 3 में से 3 गया। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इफ़ x = 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा बता दो जरा। x अगर मैं 3 रखता हूँ तो y बराबर क्या होगा, 3 - x का मान 3/2 यानी 0/2। तो इसको तो 0 लिखते हैं, तो 3 पे 0 देगा ये। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या आपको। यानी 3 पे x का मान 3 है तो y का मान उस प्लेस पे क्या होगा, 3 पे 0 हो रहा है। अब नेक्स्ट मैं लेता हूँ, यदि मैं लूँ x का मान कुछ बदल के मैं लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा मान लो जो इसको काटे आसानी से। ठीक है, 1 रख दो। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, इफ़ x = 1 देन y = 3 - 1/2 यानी 2/2 1, यानी 1 पे 1 आ रहा है। ग्रेट, अच्छी बात है ये। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं -1 रखता तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 1 4/2। ठीक है, तो x = मैं क्या रख रहा हूँ, -1 रखता हूँ। तो y = मुझे क्या मिलेगा बता दो यार, 3 - -1/2 यानी 3 + 1/2 4/2 यानी 2। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यानी -1 रखने पे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ है। यानी हमें इससे एक ग्राफ तो हमारा आसानी से बन जाएगा, पहला ग्राफ। ठीक है, और नेक्स्ट ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक और टेबल का फॉर्मेशन। ये पहले वाले लाइन का, यानी हमें x + 2y = 3, ये पहले इक्वेशन के ग्राफ का टेबल तैयार हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा टेबल भी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद से आसानी से हम दोनों ग्राफ एक साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले के लिए कंप्लीट हो चुका है हमारा टेबल। ठीक है, इसको डायरेक्ट तुम ग्राफ बना सकते हो इसके लिए, मगर एक साथ करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। पहले टेबल बना लेते हैं यार, उसके बाद एक साथ ही बना देंगे ग्राफ। ठीक है, तो ये पहला हमारा टेबल तैयार हो चुका है। पहले ग्राफ मतलब पहला लाइन बन जाएगा, दूसरे लाइन के लिए टेबल ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है
मैं क्या कर बोल रहा हूँ, मैं टेकिंग इक्वेशन सेकेंड 4x + 2y = 4x + 3y = 2, ठीक है। इस सेकेंड इक्वेशन हमने ले रखा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि x का मान रखना है और y का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 3y और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y = 2 - 4x लिख सकता हूँ। तो अगर y = लिखना हो तो क्या लिखूँगा मैं 2 - 4x/3, ये आएगा ना यार। ओके, अब टेबल बनाएंगे x और इधर y का। x का वैल्यू लिखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, यही कार्यक्रम करना है हमें। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है आपको? टेबल बना दीजिएगा आप, ठीक है। तो देखो यार, क्या रखना चाहिए हमें, 2 माइनस क्या रखें कि 3 से कटने लगे आप, ठीक है, बताओ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, 2 - 4x है तो 3 से कौन कटता है, या तो तुम यहाँ पे 3 लाओ जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट है लाना, ठीक है। 3 ला सकते हो, नहीं डिफ़िकल्ट हुआ था। तो तुम क्या करो, यहाँ पे 3 का टेबल बनाओ, यानी 6 तो ला सकते हैं ना यार, 6 ला सकते हैं, 6 नहीं ला सकते क्या? 2 है और ये -4 है, तो अगर मैं -1 से गुणा करा दूँ तो +4 नहीं बन जाएगा ये? तो मैं -1 रखता हूँ। इफ़ x = -1 देन y = 2 - 4 - 1/3, यानी 2 + 4 हो जाएगा -/3, यानी 6/3। तो इसको 2 बोल सकते हैं, = 2 आएगा। क्लियर है बात? 2 आएगा ना भाई, ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। ओके, ठीक है। अब देखो यार, -1 पे 2 मिल रहा है, क्लियर है बात? ओके, सॉरी। अगर मान लो यहाँ पे मैं, देखो यार ध्यान से, 3 का टेबल एक 9 आता है, 9 इससे बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। 12 बनाओ के देखो यार, 12 बन जाएगा क्या? 12 भी बनाने में दिक्कत होगा, राइट? ओके, अगर मैं इसको 2 पे रखता, तो देखो ज़रा, 2 पे अगर रखता हूँ, 2 रखो यहाँ पे, 4 दूना 8। अगर मैं 2 रखता हूँ, x का मैं रख रहा हूँ 2, तो y = क्या होगा 2 - 4 × 2/3, 2 - 8/3, यानी इसको मैं देखूँगा तो लिखूँगा -6/3 = -2, तो यानी 2 पे -2 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, -4 रखो यार, 4 × 4 = 16 हो जाता है और 2 = 18 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 रखो, एक्चुअली हमारा 2 से भी काम चल जाएगा, 3 की ज़रूरत भी नहीं होती तीसरे पॉइंट की, ठीक है। मैं अगर 3 लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। -4 पे रखो, तो अगर तुम x = -4 रखते हो तो क्या हो जाएगा, y = 2 - 4 × -4/3, 2 + 16/3 यानी 18/3, तो 6 आ जाएगा ना भाई, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी -4 पे 6 आएगा। तो हमारा सेकेंड टेबल भी तैयार हो चुका है, ठीक है। ये सेकेंड का टेबल है और फर्स्ट का टेबल पीछे था, तो यानी 2 टेबल हमें मिल चुके हैं। तो अब हम आसानी से ग्राफ अपना ड्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ग्राफ को बनाना। तो सबसे पहले हम चलेंगे पहले वाले ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या, एक लाइन खींचना होता है, ठीक है। तो सेंटर में तुम लाइन खींच लेना यार, डब्बा में जो वैल्यू है उसके अनुसार तुम अपना डिस्कशन करना कि कहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक लाइन खींच दिया हूँ। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन जाता है उसे हम क्या बोलने वाले हैं, जो टॉप टू बॉटम जाता है यार। तो जो हमारा लाइन ऊपर से नीचे की तरफ मिलेगा यार, ठीक है, पेज पे हमारे जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ होता है उसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है, y, और नीचे होता है y', ओके। और बीच वाला जो जाता है लाइन, जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं, तो x एक्सिस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसको हम x एक्सिस बोलने वाले हैं, ठीक है। तो बात आपको ये समझ में आ रहा है? इसको तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम बड़ा छोटा और कर सकते हो, ठीक है, x इधर x', क्लियर है बात? तो ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट होता है यार, ये तो ओरिजिन होता है, यानी 0,0, यानी ये 0 वाला पॉइंट है, ये 0 है, तो ये क्या होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। इधर हमारा -1, -2, -3, -4, इधर ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे -1, -2,
-3 -4। अब जहाँ तक तुम्हें यूज हो बना लेना अपना पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ना। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। यानी इस पे हमें एक्स का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, वाई का वैल्यू इस लाइन पे देखने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अब हम देखते हैं कि टेबल में एक्चुअली हमें पहला जो इक्वेशन था क्या मिला था, टेबल उसका, ठीक है। तो पहले इक्वेशन का जो टेबल मिला था हमें, उसको तुम ध्यान से देखोगे तो हमें टेबल ये मिला है कि वो एक्स का मान जब 3 है तो 3 पे 0 दे रहा है। तो अब देखो यार टेबल में 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 पे वो क्या दिया है, 0 दिया है, यानी यहाँ पे इस बिंदु पे हमें क्या मिलेगा, 3,0। इस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करा जाता है, यानी 3,0 यहाँ पे मिलने वाला है मुझे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि आपको? और मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि क्लियर देख पाएँ हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3,0 मिल गया, मतलब एक बिंदु तो यहाँ मिल गया उस लाइन के लिए, ठीक है। और एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है एक्चुअली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 1 पे 1 मिला है उसको, यही है भाई, 1 पे 1 मिला है उसको। तो 1 पे 1 ले लेते हैं। 1 पे ये है एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो इसके सामने और इसके सामने, यानी इस बिंदु पे जाएंगे, दिस बिंदु कॉल्ड 1,1। क्यों भाई, समझने में दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अगर 2 बिंदु तुम्हें मिल गया तो इससे हमारा लाइन बन जाएगा, तीसरे बिंदु लिखने की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी हम लिखेंगे, और निकाल लिए तो लिख लेंगे यार। -1 पे 2 है, तो -1 एक्स का -1, तो एक्स का -1 यहाँ पे है, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी दिस बिंदु -1 पे 2 है। क्लियर है बात? अब मैं इसको स्केल से इस लाइन को मिलाता हूँ, डॉट्स को, जो भी हमें डॉट्स मिला है, ठीक है। तो मुझे जब देख रहा हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मैं इसको खींच लेता हूँ कि पता चल जाए क्या है लाइन हमारा, ठीक है। तो ये हमारा लाइन मिला, और हमें ये, इसको मैं L1 बोल सकता हूँ, या जो इक्वेशन दिया है उससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इक्वेशन था x + 2y = 3, तो ये इक्वेशन किसका है, x + 2y = 3 का पहला लाइन बन गया है, तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टेबल क्या मिला था हमें, पहले उसको देख लेते हैं, वैल्यूज क्या है। तो नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन है उसका टेबल देखिए आप, ये x -1 है, उस पर 2 मिला है, इसको 2 पे -2 मिला है, -4 पे 6 मिला है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से काम चल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो यार -1 पे 2, तो -1 पे 2 पहला पॉइंट हमारा है, -1 पे 2, यानी दिस इज -1 पे 2, यानी ये बिंदु, ये तो फिर उसमें भी कॉमन आ रहा है, उसमें भी आ रहा है ये बिंदु, यानी ये सेकेंड वाले पॉइंट में भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा है 2 पे -2, तो 2 पे बोल रहा है कि -2 है भैया, 2 पे -2 है, तो 2x का यहाँ से लेंगे, -2 के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा यार, x का वैल्यू, y का वैल्यू तो -2 में इधर आएगा, तो इसके सामने और 2 के सामने, यानी ये बिंदु आ गया। इसको मैं बिंदु क्या बोलूँगा, 2, -2 वाला बिंदु है ये, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु क्या है, -4 पे 6 है, तो -4 देखो यार, -4 हमारा इधर मिलेगा, x का वैल्यू -4 यहाँ है, 6 आया है इस पर, यानी 6 इधर जाना पड़ेगा। क्लियर है बात? यानी -4 पे 6, तो हमें इस यहाँ बिंदु पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बिंदु को तो हम बोलते हैं -4 पे 6, ठीक है, -4 पे 6 है ये। अब देखो इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो मिलाएंगे तो मुझे देखो यार, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन हमें मिला है जो कि एक बिंदु पे काट रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन, यानी अगर मैं इसको L2 बोल दूँ, मैं इसको अगर L2 इक्वेशन बोल दूँ तो क्या बोलूँगा मैं, किस इक्वेशन क्या था इसका, L2 का इक्वेशन ये था 4x + 3y = 2 का इक्वेशन है। और ये कटा कहाँ पे है, इस बिंदु पे कटा है, -1, 2 पे मिल रहा है ये, यानी अब ये लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है, किस बिंदु पे करा है, -1, 2 पे। तो इस दोनों लाइनों के लिए जो सॉल्यूशन होगा, यानी हल होगा, क्या होगा, -1, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये बोलेंगे हम, मतलब दिस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, समझ में आ रहा है बात आपको? यानी 2 लाइन ड्रा करेंगे और जहाँ वो कट रहे हैं, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन। ओके, और ये केस हमें क्या मिला है, हम केस क्या लिए थे, इंटरसेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन। तो एक ही बिंदु पे काट रहा है, मतलब दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन मिला है भैया। ओके, समझ में आ रहा है बात आपको? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द 2 ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहाँ पे काट रहा है ये, -1, 2, मतलब दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट
इन एट विच पॉइंट -1, 2। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो ये इक्वेशन था हमारा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू -1, यही है ना वैल्यू भाई, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 इज द solution of given system of equation। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखना है बस। और वैल्यू कैसे टेबल ना है, टेबल इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारा टेबल बन गया तो भाई ग्राफ में कुछ है, नथिंग इन ग्राफ। ओके, ये बात मुझे लगता है समझ में आपको आ गई होगी। 2 लाइनें मिल चुके हैं, सॉल्यूशन भी हमें मिल चुका है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका सॉल्यूशन बता दो भाई, सॉल्यूशन तुम बोलोगे कि इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है -1, 2, जिस पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। क्लियर है बात? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सारी बातें याद रखनी है बढ़िया से। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ग्राफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।